हेलो स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस प्रूव दैट एक्स एंड वाई आर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स इफ एंड ओनली इफ। आपको क्या दिखाना है कि एक्स प्लस एल्फा ऑफ वाई इसका नॉर्म किसके इक्वल आ जाता है, एक्स माइनस में एल्फा वाई इसका नॉर्म फॉर ऑल स्केलर्स एल्फा। तो उसके लिए देखिए फर्स्ट सपोज हमने क्या मान लिया कि एक्स वाई क्या है आपके पास ऑर्थोगोनल है। एक्स वाई ऑर्थोगोनल है तो दोनों का इनर प्रोडक्ट क्या आएगा आपके पास, जीरो आएगा। और अगर एक्स वाई का इनर प्रोडक्ट जीरो है तो वाई एक्स का इनर प्रोडक्ट भी आपके पास क्या है, जीरो है। तो देन हम देखिए ये हमें इसके इक्वल दिखाना है। हम एक्स प्लस एल्फा वाई इसका नॉर्म का स्क्वायर लेंगे। नॉर्म आपके पास ऐसे खुलेगा आपके पास इनर प्रोडक्ट में, इसको हम ओपन कर देते हैं आपके पास, एक बार एक्स को इसके साथ एक बार एक्स को इसके साथ आपके पास इस टाइप से ओपन कर दिया। ये आपके पास क्या है, वैल्यू जीरो। ये आपके पास वैल्यू क्या है, जीरो। तो आपके पास एक्स को मैं एक्स इसका इनर प्रोडक्ट बच जाएगा और आपके पास एल्फा फर्स्ट टपल से आएगा एज इट इज और सेकंड टपल से क्या आएगा, कंजुगेट लग के बाहर आएगा आपके पास। इस टाइप से आपके पास ये आ गया। आल्सो आप x माइनस में एल्फा ऑफ वाई इसके नॉर्म के स्क्वायर को खोलोगे तो आपके पास इसका इनर प्रोडक्ट निकालेंगे। ये टपल जीरो आपके पास x कोमा x और एल्फा वाई कोमा में एल्फा ऑफ वाई अगर बाहर निकालेंगे तो मोड ऑफ एल्फा का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से दोनों क्या आ गए आपके पास, दोनों का स्क्वायर जो x प्लस एल्फा ऑफ वाई है और x माइनस एल्फा ऑफ वाई है, इसके दोनों का नॉर्म का स्क्वायर क्या आ गया, इक्वल आ गया। क्योंकि दोनों पॉजिटिव होते हैं नॉर्म, तो आपके पास दोनों क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट लेने के बाद दोनों क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे फॉर ऑल स्केलर्स एल्फा। उसके बाद कन्वर्सली हमने ये इन दोनों को क्या मान लिया, इक्वल मान लिया फॉर ऑल स्केलर्स एल्फा। ये कोई भी स्केलर लो तो आपके पास आपको दिखाना है कि एक्स वाई ऑर्थोगोनल है, यानी एक्स वाई का इनर प्रोडक्ट क्या है आपके पास, जीरो है। तो दोनों हमने इक्वल मान लिया, दोनों का स्क्वायर भी क्या होगा, इक्वल होगा। दोनों का स्क्वायर यहां से खोलेंगे, इसको ओपन करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, इस टाइप से आएगा। इसको ओपन करेंगे तो आपके पास इस टाइप से आएगा। एक्स कोमा एक्स दोनों का इनर प्रोडक्ट दोनों साइड से कैंसिल, एल्फा वाई इनका इनर प्रोडक्ट दोनों साइड से कैंसिल। आपके पास क्या बच गया, ये दोनों और ये दोनों टर्म्स बच गए आपके पास। दोनों को आपके पास क्या लेके आएंगे, इस साइड लेके आएंगे आपके पास, क्योंकि इधर ये माइनस है इधर आपके पास प्लस है तो टू टाइम्स बच जाएंगे। टू आपके पास दोनों साइड कॉमन लेंगे क्योंकि इधर जीरो बचेगा, आपके पास ये बच जाएगा फॉर ऑल स्केलर्स एल्फा। तो यहां से कह रहा है स्टूडेंट्स देखिए एल्फा को क्या रख लो आप, एल्फा इजिकल टू वन रखो एक बार। तो एल्फा इजिकल टू आपके पास क्या रखेंगे, इसके अंदर वन रखेंगे तो आपके पास क्या आएगा, y कोमा एक्स इसका इनर प्रोडक्ट प्लस में x कोमा वाई इसका इनर प्रोडक्ट जीरो। एक बार अल्फा को आयटा रखेंगे तो आपके पास आयटा y कोमा में x माइनस में आयटा x कोमा वाई, यहाँ से आयटा दोनों में से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, y कोमा एक्स इसका इनर प्रोडक्ट और माइनस में x कोमा वाई इसका इनर प्रोडक्ट जीरो। इस इक्वेशन से और इक्वेशन नंबर 2 से आपके पास क्या आ जाएगा, टू टाइम्स ऑफ x कोमा वाई इसका इनर प्रोडक्ट क्या आ जाएगा आपके पास, जीरो आ जाएगा। तो दिस इंप्लाइज एक्स कोमा वाई इसका इनर प्रोडक्ट क्या आ गया, जीरो। तो हेंस आपके पास क्या आ गया, एक्स इज ऑर्थोगोनल टू वाई आ गया स्टूडेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट जो थ्योरम है आपके पास, लेट एस बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए हिल्बर्ट स्पेस एच। एस इसका क्या है, एच का नॉन एम्प्टी सबसेट है। देन एस का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट आपको क्या दिखाना है कि वो जो बनेगा आपके पास क्लोज लीनियर सबस्पेस ऑफ एच, यानी वेक्टर स्पेस बनेगा, सब स्पेस बनेगा किसका, एच का, और कैसा बनेगा, क्लोज। तो वेक्टर सबस्पेस का अर्लियर मैंने बता भी रखा आपको कि कैसे हम इसको चेक करते हैं। वी हैव एस का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में वो सारे एलिमेंट आएंगे एच के जो क्या हो, एस के पूरे एस के ऊपर क्या हो, ऑर्थोगोनल हो। तो वही लिखा है वो सारे एक्स बिलोंग्स टू में एच आएंगे सच दैट एक्स कोमा में एस के ईच एलिमेंट के साथ उनका इनर प्रोडक्ट क्या है, जीरो आए। तो पहले तो हमें इसको नॉन एम्प्टी दिखाना पड़ेगा। तो एक एलिमेंट देखो जीरो आएगा आपके पास, कहाँ का एलिमेंट, एच का, कि भी पूरे के पूरे एस के एलिमेंट जो वाई है, कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट लो, फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू एस लो, उनके साथ इनर प्रोडक्ट क्या रहा है आपके पास, जीरो है। तो दिस इंप्लाइज जीरो कहाँ बिलोंग करेगा, एस के ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में। यहां से स्टूडेंट आपके पास क्या आ जाएगा, नॉन एम्प्टी आ जाएगा। अब इसको क्या दिखाना है, वेक्टर सबस्पेस। तो इसके कोई दो एलिमेंट लेंगे और कोई दो क्या लेंगे, स्केलर लेंगे। और आपको दिखाना है कि अल्फा ऑफ x1 प्लस में बीटा ऑफ x2। आपको क्या दिखाना है, ये आपने एलिमेंट लिए यहां से, तो आपको दिखाना है कि अल्फा ऑफ x1 प्लस में बीटा ऑफ x2, ये भी कहां से बिलोंग करेगा, s के ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट से। तो कोई आर्बिट्रेरी क्या लेंगे, y एलिमेंट लेंगे किसका, एस का। वाई हमने क्या ले लिया, आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया एस का। इस एलिमेंट का इस वाई के साथ इनर प्रोडक्ट अगर जीरो आ जाता है तो इसका मतलब ये एलिमेंट क्या हो जाएगा आपके पास, कहाँ बिलोंग करेगा, एस के ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में। तो यहां से हमने देखिए इनर प्रोडक्ट लिया, इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी से ये अलग खुल जाएगा वाई के साथ, आपके पास क्या बीटा बाहर आ जाएगा, एक्स टू कोमा वाई, ये जीरो है ये जीरो है, इसका मतलब क्या आ जाएगा आपके पास, जीरो। तो इसका मतलब ये किससे बिलोंग कर गया, एस का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट से। हेंस आपके पास एस का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया, सब स्पेस ऑफ एच आ गया। अब आपको क्लोज और दिखाना है, तो क्लोज दिखाएंगे तो इसका कोई लिमिट पॉइंट लेंगे,
एस ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट का, और वो दिखा देंगे वो कहाँ बिलोंग कर रहा है, एस के ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में। तो नाउ टू शो दैट एस का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट इज क्लोज इन एच, क्लोज दिखाना है किसके अंदर, एच के अंदर। लेट एक्स बी एनी लिमिट पॉइंट ऑफ एस का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, इसके लिमिट पॉइंट ले ली तो पक्का एक सीक्वेंस आएगी एक्स एन ऑफ पॉइंट्स ऑफ एस का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट सच दैट जो एक्स एन किसको कन्वर्ज करेगी, एक्स को करेगी, सच दैट आपके पास लिमिट एक्स एन, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, एक्स एन क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू एक्स आएगा। हमें ये दिखाना है आपके पास कि ये जो x है, ये x आपके पास कहाँ बिलोंग करेगा, s के ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में। मतलब आप क्या करोगे, कोई भी आप y बिलोंग्स टू में s लोगे, x के साथ क्या आना चाहिए, इनर प्रोडक्ट 0 आना चाहिए, दैट्स वाई x कहाँ बिलोंग कर जाएगा, s के ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में। अब देखिए आपने कोई भी y बिलोंग्स टू s लिया, ये जो सीक्वेंस थी xn, ये किसकी थी, s का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट की, तो इसका मतलब xn का y के साथ इनर प्रोडक्ट लेंगे, वो क्या आएगा आपके पास, 0 आएगा ना, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू में नेचुरल नंबर। सो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn कोमा y, इसका इनर प्रोडक्ट क्या आएगा, 0, ये लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी अंदर अप्रोच कर जाएगी आपके पास, तो देन आपके पास क्या आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये 0 आ जाएगा आपके पास बाय कंटिन्यूटी ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस के अंदर। तो यहाँ से ये किसके इक्वल थी, x के इक्वल, x कोमा वाई इक्वल टू 0 फॉर ऑल y बिलोंग्स टू में s। तो इसका मतलब x कहाँ बिलोंग कर गए, आपके पास x बिलोंग कर गए s के ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट से, हेंस आपके पास s का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया, क्लोज लीनियर सबस्पेस ऑफ आपके पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, h आ गया, इसके इक्वल आ गया। स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट थ्योरम है, नेक्स्ट जो थ्योरम है आपके पास इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इससे ये जो नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको देखते हैं हम क्या कह रहे हैं आपके पास स्टेटमेंट में। देखिए कि लेट एम बी क्लोज लीनियर सबस्पेस ऑफ ए हिल्बर्ट स्पेस एच। एम आपके पास क्या है, क्लोज लीनियर सबस्पेस है हिल्बर्ट स्पेस एच का, और आपके पास एक एलिमेंट है लेट एक्स बिलोंग्स, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू एम, जो एलिमेंट है एक्स वो किसका एलिमेंट नहीं है आपके पास, एम का एलिमेंट नहीं है। एंड डी बी द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स टू एम, जो डी है वो एक्स की एम से डिस्टेंस है, तो आपको दिखाना है कि पक्का आपके पास क्या करेगा, एक वेक्टर आएगा, यूनिक वेक्टर आएगा वाई नॉट इन एम सच दैट आपके पास एक्स माइनस में वाई नॉट इसकी नॉर्म किसके इक्वल आ जाता है, डी के इक्वल आ जाता है। ऐसी एक थ्योरम हमने पीछे भी की थी। इसमें देखिए आपके पास क्या है, H आपके पास हिल्बर्ट स्पेस है, M उसका क्लोज सबस्पेस है, क्लोज लीनियर सबस्पेस है आपके पास क्या, M। ये कह रहा है आपके पास कि भी आपके पास एक वेक्टर है X, आपके पास क्या है, डज नॉट बिलोंग्स टू M, M से बिलोंग नहीं करेगा, बाहर करेगा क्योंकि आपके पास, ठीक है। और आपको दिखाने की जो d है आपके पास, पक्का है कि यहाँ पे d डिस्टेंस दे रखी इस x की कहाँ तक, आपके पास m से, तो दिखाना है कि यहाँ पे एक पक्का y नॉट एलिमेंट बिलोंग करेगा कि भाई इसकी इसके साथ डिफरेंस का नॉर्म क्या आ जाएगा, d के इक्वल। देखिए आपके पास क्या कह रहा है, वी हैव d हमने मान लिया कि इनफिमम ऑफ नॉर्म ऑफ x माइनस में y सच दैट y बिलोंग्स टू m, हमने मान लिया। अब अगर आपके पास ये इनफिमम है तो पक्का एक सीक्वेंस आएगी आपके पास m के एलिमेंट्स की, कि किस टाइप से, कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी x माइनस में y ऑफ n, इसका नॉर्म किसके इक्वल आ जाएगा, d के इक्वल। अब बाई पैरेललोग्राम ला देखिए आपके पास क्या कह रहा है कि y m माइनस में y ऑफ n, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, x y m माइनस में x और प्लस x कर दिया माइनस x कर दिया, इसके नॉर्म के स्क्वायर। इसको जब खोलेंगे, इसको एज ए फर्स्ट एलिमेंट ट्रीट करके माइनस सेकंड एलिमेंट ट्रीट करके, पैरेललोग्राम के अंदर तो प्लस 4 आता है ना बीच में, और देन इसके इक्वल आता है, तो प्लस वाले टर्म उधर भेज दी इसने, तो 2 टाइम्स ऑफ y ऑफ n माइनस में x इसके नॉर्म का स्क्वायर, प्लस में 2 टाइम ऑफ y ऑफ n माइनस में x इसके नॉर्म का स्क्वायर, माइनस में नॉर्म ऑफ y ऑफ m माइनस में x प्लस में y ऑफ n माइनस में x इसके नॉर्म का स्क्वायर। ये आ गया यहाँ से 2 टाइम्स एज इट इज लिखा, ये एज इट इज लिखा, यहाँ पे ये देखिए आपके पास ये लिख दिया, x को इकट्ठा कर दिया आपके पास। 2 यहाँ से थ्रू आउट कॉमन लेंगे तो आपके पास यहाँ से तो है, यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 डिवाइड में आ जाएगा आपके पास, और स्क्वायर है तो इसका मतलब मोड का स्क्वायर बाहर आ गया, यानी 4 बाहर आ गए। आपके पास y ऑफ m ये किसका एलिमेंट है, m का एलिमेंट है, वाई एन ये किसका एलिमेंट है, एम का एलिमेंट है, सब स्पेस है तो वाई एम प्लस में वाई ऑफ एन, अल्फा बीटा को 2 लेंगे तो ये भी किससे बिलोंग करेगा, एम का एलिमेंट बिलोंग, तो ये एम का एलिमेंट हो गया माइनस में एक्स, इसका नॉर्म क्या आएगा आपके पास, क्योंकि आपके पास डी तो क्या था, इनफिमम था ना आपके पास, तो आपके पास क्या किया, यहाँ पे आपने वाई एम का कोई पर्टिकुलर एलिमेंट रखा, वाई एम प्लस में वाई ऑफ एन डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपके पास किससे, आपके पास क्या आएगा, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू इसकी क्या आएगी, डी आएगी ना आपके पास,
ये किससे ग्रेटर आएगा आपके पास, ग्रेटर देन इक्वल टू डी। इसमें वैल्यू रखेंगे, ये देखो आपके पास क्या रहेगा, जब जब m और n इन्फिनिटी को अप्रोच करेंगे आपके पास ये क्या आ जाएगा आपके पास 2d स्क्वेयर को, ये भी 2d स्क्वेयर को, और ये क्या रहेगा आपके पास माइनस का 4d स्क्वेयर, किसको अप्रोच कर जाएगा, जीरो को। तो यहां से ये क्या इंप्लाई कर रहा है आपके पास, ये इंप्लाई कर रहा है आपके पास कि आपके पास वाई एम माइनस में वाई ऑफ एन, वाई ऑफ एम माइनस में आपके पास वाई ऑफ एन, इसके नॉर्म का स्क्वायर किसको अप्रोच कर गया, जीरो को। जैसे जैसे एम एन किसको अप्रोच कर रहे हैं, इन्फिनिटी को। तो इस सिंप्लाइज वाई एन क्या आ गया, कोसी सीक्वेंस आ गया एम के अंदर। और क्योंकि क्लोज है आपके पास और एच हिल्बर्ट स्पेस है, तो आपके पास एम भी क्या आएगा, कंप्लीट आएगा, यानी ये सीक्वेंस भी क्या आएगी आपके पास, कन्वर्जेंट आएगी। कन्वर्जेंट आएगी तो किसी नंबर को कन्वर्ज करेगी एम के अंदर। तो सो देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट वाई नॉट इन एम, किस टाइप से, सच दैट आपके पास वाई एन किसको कन्वर्ज कर गई, वाई नॉट को कन्वर्ज कर गई। आल्सो जो डी है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स माइनस में वाई एन है, ये लिमिट अंदर चला जाएगा, एक्स माइनस में लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी वाई ऑफ एन, और वाई ऑफ एन यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाई नॉट। इसका मतलब आपके पास क्या आ गया, वाई नॉट की एक्स के साथ जो डिफरेंस का नॉर्म है वो किसके इक्वल आ गया, डी के इक्वल। तो जो एलिमेंट है वो तो आ गया, बट यूनिकनेस पार्ट और दिखाना है कि यूनिक एलिमेंट, हमने कोई दूसरा एलिमेंट ले लिया, जेड नॉट बिलोंग्स टू एम सच दैट इसका नॉर्म में क्या आता है, डी। वाई नोट माइनस में जेड नोट, इसके नॉर्म के स्क्वायर को सोल्व करेंगे, हमने प्लस एक्स कर दिया माइनस एक्स कर दिया, इसका नॉर्म का स्क्वायर एज इट इज पैरेललोग्राम ला यूज करके हमने ये, फिर अगेन हमने ऑलरेडी पार्ट कर चुके हैं, आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू डी रहेगा, किसको अप्रोच कर जाएगा, जीरो को। तो इसका मतलब आपके पास ये जीरो के इक्वल आ गया, वाई नोट इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, जेड नोट के इक्वल। बिल्कुल इजी सा प्रूफ है, ऑलरेडी हम कर भी चुके हैं एक थ्योरम के अंदर। इसके बाद इसी का यूज करके एक थ्योरम और है, वो थ्योरम और देखिए स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं नेक्स्ट थ्योरम में, लेट एम बी ए प्रॉपर क्लोज लीनियर सबस्पेस ऑफ ए हिल्बर्ट स्पेस एच। प्रॉपर सबस्पेस है यानी एटलीस्ट एक एलिमेंट तो मिलेगा एच के अंदर जो एम के अंदर नहीं होगा, क्लोज दे रखा है आपके पास। देन देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो वेक्टर जेड नोट इन एच, पक्का एक एलिमेंट मिलना चाहिए जेड नोट एच के अंदर कि जो पूरे के पूरे एम के ऊपर क्या होगा, ऑर्थोगोनल होगा। ये भी अगेन आपके पास स्टूडेंट्स इंपोर्टेंट थ्योरम है। देखिए आपके पास क्या कह रहा है कि सिंस एम इज ए प्रॉपर लीनियर सबस्पेस ऑफ एच, तो पक्का एक एलिमेंट आएगा आपके पास एच के अंदर, एक्स जो किसके अंदर बिलोंग नहीं करेगा, एम के अंदर। बाय लास्ट थ्योरम आपके पास लेट हमने डी क्या मान दिया, डिस्टेंस मान लिया एक्स की एम से, तो पक्का एक यूनिक वेक्टर आएगा ना आपके पास वाई नोट इन एम, और किस टाइप से आएगा कि एक्स माइनस में वाई नोट किसके इक्वल आ जाएगा, डी, जो अभी अभी हमने थ्योरम किया उसकी हेल्प से। नेक्स्ट अगेन क्या कह रहा है कि डिफाइन कीजिए जो जेड एलिमेंट, जेड नोट जो आपको एलिमेंट चाहिए ना, जेड नोट क्या डिफाइन कीजिए, एक्स माइनस में वाई नोट, और इसका नॉर्म क्या आएगा, नॉर्म ऑफ जेड नोट क्या आ जाएगा आपके पास, नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई नोट, वो किसके इक्वल है आपके पास, डी के इक्वल, ग्रेटर देन जीरो आपके पास। तो यहां से आपके पास नॉन जीरो एलिमेंट आ गया क्योंकि नॉर्म इसका क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो है। उसके बाद आगे देखिए स्टूडेंट्स आपके पास क्या कह रहे हैं, अब जेड नोट आपके पास एक नॉन जीरो वेक्टर है, हम दिखाएंगे कि जेड नोट क्या है, पूरे के पूरे एम के ऊपर क्या है आपके पास, ऑर्थोगोनल है। उसके लिए देखिए स्टूडेंट्स आपके पास क्या, एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेते हैं वाई, किसका, एम का, हम दिखाएंगे कि जेड नोट किसके ऑर्थोगोनल है, वाई की ऑर्थोगोनल है। फिर क्या कह रहा है, फॉर एनी स्केलर एल्फा वी है, कोई हमने स्केलर ले लिया एल्फा, उसके लिए देखिए जेड नोट माइनस में एल्फा वाई, इसको सोल्व करेंगे, वो किसके इक्वल आ जाएगा, जेड नोट की वैल्यू लिख दी हमने एक्स माइनस वाई नोट थी, माइनस में एल्फा वाई, ये पूरा वाई का एलिमेंट हमने क्लोज कर लिया, एक साथ लिख दिया। वाई का एलिमेंट है और एक्स का आपके पास एम के साथ डिस्टेंस क्या मानी थी हमने, डी मानी थी ना, और वो वाई नोट के साथ थी, तो दूसरा कोई भी एलिमेंट लेंगे एम का, उसके साथ क्या आएगी आपके पास, ये डिफरेंस का नॉर्म ग्रेटर देन इक्वल टू डी आएगी, सच दैट जेड नोट। सो आपके पास यहां से आपके पास जेड नोट माइनस में अल्फा वाई, इसके नॉर्म का स्क्वायर किससे ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा आपके पास, जेड नोट के नॉर्म के स्क्वायर से। जेड नोट को उधर लेके गए, ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ जाएगा, इसको हमने ओपन कर लिया, इसको हमने क्या कर लिया, ओपन कर लिया इनर प्रोडक्ट यूज करके, माइनस जेड नोट, इसको जेड नोट का एक बार जेड नोट के साथ आएगा, जेड नोट का एक बार इसके साथ आएगा, एक बार अल्फा वाई को इसके साथ लेंगे, एक बार अल्फा वाई को इसके साथ लेंगे, एज इट इज हमने खोल लिया। जेड नोट और जेड नोट इससे ये कैंसिल आउट हो गया आपके पास, तो यहाँ पे क्या बचा, माइनस में अल्फा ऑफ इसका कंजुगेट जेड नोट कोमा में वाई, माइनस में अल्फा ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई कोमम जेड नोट, प्लस में मोड ऑफ अल्फा स्क्वायर नॉर्म ऑफ वाई का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, जीरो आ गया। ये किसी भी अल्फा के लिए आपके पास क्या था, ट्रू था आपके पास। अल्फा को देखो हम पर्टिकुलरली एक वैल्यू देंगे, अल्फा इज इक्वल टू क्या ले लिया हमने, बीटा इनर प्रोडक्ट ऑफ जेड नोट कोमा में वाई, फॉर आर्बिट्रेरी रियल नंबर बीटा वी हैव, यहां से। तो आपके पास क्या आएगा, अल्फा की हमने वैल्यू रखी, देखिए स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखने की जरूरत है।
अल्फा की वैल्यू हमने ये रखी, यहाँ पे क्या आएगा कंजुगेट, बीटा तो क्या है रियल है, तो बीटा तो आपके पास एज इट इज आ जाएगा। अल्फा के कंजुगेट आपके पास क्या आएगा, जेड नॉट कॉमा में वाई इसका कंजुगेट, और इसके साथ क्या था जेड नॉट कॉमा में वाई माइनस अल्फा एज इट इज लिखा आपने, तो बीटा आपके पास क्या था, और इसके साथ क्या आ जाएगा आपके पास जेड नॉट कॉमा में वाई, और आपके पास क्या आ जाएगा वाई कॉमा में जेड नॉट, इसको लिख सकता हूं मैं उल्टा करके, आपके पास जेड नॉट कॉमा में वाई इसका कंजुगेट, और प्लस आपके पास क्या रहेगा अल्फा का स्क्वायर और नॉर्म ऑफ वाई ऑफ स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू उसका कंजुगेट क्या बच जाएगा, उसके इनर प्रोडक्ट का नॉर्म का स्क्वायर, और बी यहां से आपके पास बाहर आ जाएगा आपके पास, यहां से ऐसे ही आपके पास ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू उसका कंजुगेट क्या आ जाएगा मोड का स्क्वायर आपके पास, और बी आ जाएगा आपके पास, ये सेम आ गया आपके पास ऐड होके माइनस का 2 टाइम्स बन गया, और यहाँ पे क्या अल्फा का मॉडुलस यानी मोड ऑफ आपके पास क्या जेड नॉट कॉमा वाई इसका इनर प्रोडक्ट का स्क्वायर, और नॉर्म ऑफ वाई का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां से देखिए आपके पास स्टूडेंट्स क्या आएगा, ए तो रख लो आप क्या जेड नॉट कॉमा में वाई इसका इनर प्रोडक्ट का मॉडुलस का स्क्वायर, और बी क्या रख लो नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर, इसकी जगह पे ए रखा है तो माइनस का 2 ऑफ बीटा ऑफ ए प्लस में बीटा स्क्वायर, ये क्या रखा था हमने ए रखा था, और ये क्या है बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां से हमने क्या ले लिया बीटा ए कॉमन ले लिया, तो यहां पे क्या बच जाएगा आपके पास बीटा बी, और यहां से क्या बचेगा माइनस का 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल रियल बीटा, किसके लिए फॉर ऑल रियल बीटा के लिए। अब कह रहा है स्टूडेंट्स यहां से ध्यान से देखना कि अगर ए ग्रेटर देन 0 है और बहुत ही छोटा हम क्या लेते हैं स्मॉल पॉजिटिव बी लेते हैं, तो आपके पास ये भी आपके पास क्या रहेगा बी, क्योंकि आपके पास बी अगेन अगर हम बहुत छोटा लेते हैं तो ये बहुत स्मॉल वैल्यू रहेगी -2, ये तो लेस देन 0 और ये ग्रेटर देन 0, तो क्या आएगा आपके पास लेस देन 0 आना चाहिए, तो एक कंट्राडिक्शन आ गया, फॉल्स आ गया। इसका मतलब हम ए को स्मॉल पॉजिटिव नहीं ले सकते, ए को हमें क्या रखना पड़ेगा 0। ए आपके पास वैल्यू क्या थी ये थी, ए को 0 रखेंगे तो आपके पास जेड नॉट कॉमा वाई इसका इनर प्रोडक्ट ये आ गया 0, तो जेड नॉट आपके पास ऑर्थोगोनल किसके आ गया वाई के ऊपर, वाई क्या था आपके पास आर्बिट्रेरी एलिमेंट था किसका एम का, इसका मतलब जेड नॉट क्या है पूरे के पूरे एम के ऊपर क्या है ऑर्थोगोनल है। यही आपको प्रूव करना था स्टूडेंट्स, ठीक है। ओके थैंक यू स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप इसको देखिए और कोई डाउट रहता है तो मेरे को कमेंट करके बताइए।